जहां तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो स्टार्ट हो चुका है और क्या ज़बरदस्त इंट्रीगिंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट रहा। डे 1 की अगर बात की जाए, सबसे पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम की कि जिन्होंने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। जब उन्हें गेंदबाजी का फैसला किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक डिफेंसिव फैसला जो है टेम्बा बवूमा ने लिया है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। हालांकि ओवरकास्ट कंडीशन ज़रूर थी, लेकिन आपको कम से कम अपने आप को चैलेंज करना चाहिए था इन कंडीशन में, क्योंकि चौथी पारी जो है वो इंतहाई ज़्यादा मुश्किल रहती है इन कंडीशंस के अंदर। और याद रहे कि उसके बावजूद जब शुरू में विकेटें हासिल करना शुरू की केजी रबाडा ने और साथ में मार्को जैनसन ने शानदार लेंथ्स को हिट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, टेम्बा बवूमा का जो ये डिसीजन था वो एक डिफेंसिव डिसीजन नहीं था बल्कि एक अच्छा डिसीजन था। और याद रहे कि जल्दी ही शुरू में 0 के स्कोर पर उनके ओपनर जो थे उस्मान ख्वाजा 20 गेंदों का उन्हें सामना किया, 0 रन बनाए और वो आउट हो गए केजी रबाडा की गेंद पर। इसके अलावा कैमरन ग्रीन भी आते ही उसी ओवर में एक चौका लगाने के बाद उसी ओवर में ही केजी रबाडा की गेंद का शिकार बने। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने कुछ हद तक पारी को संभालने की ज़रूर कोशिश की, लेकिन जो मार्नस लाबुशेन है वो बाहर जाती हुई गेंद का शिकार हो गए मार्को जैनसन ने बाय द वे ज़बरदस्त किस्म का हिलाया गेंद को और 17 रन पर आउट हुए मार्नस लाबुशेन। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ट्रेविस हेड भी बिफोर लंच 11 रन बनाकर आउट हो गए। एक चौका उन्हें लगाया, आते ही ऐसा लगा कि जैसे वो आज एग्रेसिव अंदाज में फिर खेलेंगे, पिछले फाइनल की तरह स्टीव स्मिथ का अच्छा साथ देंगे और अच्छी पारी खेलेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। और यूं अगर देखा जाए तो लंच तक ज़बरदस्त किस्म की गेंदबाजी कारी थी साउथ अफ्रीका की टीम और 67 पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे ऑस्ट्रेलिया के, और उसमें 2-2 विकेटें हासिल कर रखी थी मार्को जैनसन और केजी रबाडा ने। उसके बाद अगले सेशन में जब बल्लेबाजी करने आई ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो द मिथ, द मैन, द लेजेंड ऑफ लिविंग टेस्ट क्रिकेट, स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ, उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की गेंदबाजी की। और कहते हैं कि बड़ा प्लेयर ही बड़े मैचेस में आपको जितवाता है, तो उस बड़े प्लेयर ने साबित कर दिया कि वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, ग्रेट प्लेयर है, द गॉड है ऑस्ट्रेलिया के। और याद है कि उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की पारी खेली और 66 रन बनाए, सिर्फ 112 गेंदों पर 10 चौके उन्हें लगाए। और माकरम की गेंद पर वो यानी कि ऊपर से खेलने की कोशिश की उन्हें ऑफ साइड की जानिब, लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और ज़बरदस्त किस्म का 2 अटेम्प्ट्स में फेल होने के बाद तीसरी अटेम्प्ट में अच्छा कैच पकड़ा। मार्को जैनसन ने स्लिप के ऊपर वो खड़े थे और एक ज़बरदस्त किस्म की कप्तानी भी इसे कहा जा सकता है टेम्बा बवूमा की जानिब से, जिन्होंने पार्ट टाइमर को उस वक्त लाया जब दोनों बल्लेबाज जो थे वो सेट हो रहे थे, और उसी वक्त माकरम ने आकर विकेट दिलाई। और जैसे ही वो विकेट गिरी, दूसरे एंड से विकेटों की जड़ी सी लग गई और ज़बरदस्त वापसी की साउथ अफ्रीका ने उसके बाद। और याद है कि दूसरे सेशन में एक ही विकेट गिरा था, और याद रहे कि दूसरे सेशन के एंड तक अगर देखा जाए तो 5 विकेटों के नुकसान पर 190 स्कोर हो चुका था ऑस्ट्रेलिया का 190 रन पर, यानी कि 4.5 रन पर ओवर का जो सेशन उन्हें दूसरा लगाया, उस की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी वो मैच में वापस आ गई। लेकिन तीसरा सेशन जब स्टार्ट हुआ तो कगिसो रबाडा ने ज़बरदस्त किस्म की गेंदबाजी की। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं एलेक्स कैरी, उनको चलता किया। उसके बाद कमिंस, स्टार्क, लाइन तमाम जल्दी आउट हो गए। और उसके अलावा वेबस्टर जिनकी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शुरू में वो बड़े ऑकवर्ड नज़र आ रहे थे और प्ले एंड मिस कर रहे थे और बिल्कुल भी उनको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि किस लेंथ पे बॉल को जज करना है, कैसे, यानी कि वो LBW से काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे। पैड वो आगे ले जाते थे
और LBW से बचने की भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन बिलाहर जब वो बचने में कामयाब हो गए, जब थोड़ा सा उनकी नज़रें क्रीज पर जम गई, तो फिर उसके बाद उन्हें अटैक करना शुरू किया और ज़बरदस्त किस्म का अटैक किया और 72 रन की उन्हें पारी खेली और इन द एंड वो रबाडा की गेंद पर बेडिंगम के हाथों कैच आउट हो गए और यूं 56.4 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया की पारी 212 रन पर एंड हुई। और केजी रबाडा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। स्लोप का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया केजी रबाडा ने, अच्छे लेंथ्स को हिट किया और 15.4 ओवर्स में 51 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मार्को यैनसन ने भी 3 विकेटें लेकर अच्छा कंट्रीब्यूट किया, अच्छा यानी कि असिस्ट किया केजी रबाडा को। उसके अलावा महाराज और माकरम ने भी 1-1 विकेट हासिल की। लुंगी एंगीडी बड़े साधारण से दिखे और 8 ओवर्स में 45 रन लीड किए उन्होंने और वियान मल्डर ने 11 ओवर्स में 36 रन कंसीड किए। उसके बाद जब गेंदबाजी करने के लिए आई ऑस्ट्रेलिया की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए आखिरी सेशन में आई, तो ज़बरदस्त गेंदबाजी और पहले ही ओवर में ज़बरदस्त किस्म की गेंदबाजी देखने को मिली मिचेल स्टार्क की जानिब से और पहले ही ओवर में बोल्ड कर दिया ओवर की आखिरी गेंद पर माकरम को उन्होंने। फिर उसके बाद वियान मल्डर जो थे वो 44 गेंदों तक क्रीज पर रहे ज़रूर, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी रन्स बनाए नहीं, जैसे 6 रन सिर्फ बनाए 44 गेंदों पर और वो भी कमिंस की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके अलावा रिकल्टन ने 16 रन बनाए और क्रिस्टियन स्टब्स भी सिर्फ 2 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर बोल्ड हो गए। मिचेल स्टार्क की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 7 ओवर्स में 10 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया मिचेल स्टार्क ने और इससे पता चलता है कि मिचेल स्टार्क जो है वो यानी कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग में लेजेंड है। क्यों? क्योंकि वो जब भी बड़ा मैच आता है वो परफॉर्म करके देते हैं, ऑस्ट्रेलियावी टीम को विकेटें निकाल के देते हैं। अब फ्रंट वो विकेटें निकालते हैं। हेजलवुड ने भी 7 ओवर्स में 10 रन देकर 1 विकेट हासिल की, कमिंस ने भी 1 विकेट हासिल की और 22 ओवर्स में सिर्फ 43 रन बना सकी साउथ अफ्रीका की टीम। बावूमा और बेडिंगम अभी भी क्रीज पर मौजूद है और अभी अगर देखा जाए तो पलड़ा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम का बारी है। और जब भी फाइनल की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियावी टीम जब भी फाइनल में पहुंचती है तो आप इजीली कह सकते हैं, इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो उनका पलड़ा जो है वो हावी रहेगा, क्योंकि फाइनल्स मुकाबले जो हैं वो उनको जीतने सबसे बढ़िया आते हैं। क्रिकेट की हिस्ट्री में जितने भी फाइनल मुकाबले खेले गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा और ज़बरदस्त जो कारकर्दगी रही है, परफॉर्मेंस रही है फाइनल्स के अंदर, वो ऑस्ट्रेलिया की रही है। इस बार फिर अगर इस मैच की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में टॉप पर है और अभी भी याद रहे कि 170 के करीब 169 रन अभी भी बाकी हैं और जाहिर सी बात है कि अभी भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा जो है वो भारी है। और अब साउथ अफ्रीका को आज के दिन क्या करना पड़ेगा, दूसरे दिन अगर उनको खेल में वापसी करनी है तो सबसे पहली बात कि बावूमा और बेडिंगम को एक बड़ी साझेदारी लगानी पड़ेगी, अदरवाइज इनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें चौथी पारी में भी बल्लेबाजी करनी है और अगर 2-250 या 250 से ऊपर का टारगेट इनको चौथी पारी में मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो अच्छे से चेज कर पाएगी। तो फिलहाल देखते हैं कि क्या आज साउथ अफ्रीकी टीम पहले सेशन में सरवाइव कर पाती है या नहीं। क्या बावूमा जो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं वो अच्छी बल्लेबाजी कर पाते हैं या नहीं। तो फिलहाल ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे साउथ अफ्रीका जो अपने आप से पूछना पसंद करेगी कि क्या हम इस मैच को जितना लंबा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।